Hello everyone, welcome to Learner Classes. My name is रमेश एंड आज अपन पढ़ेंगे अपने लोक देवता का पार्ट 8 इससे पहले पार्ट 9। इससे पहले अपन लोक देवता के 8 पार्ट पढ़ चुके हैं और अभी अपने लास्ट 2 लोक देवता बच रहे हैं, एक है देवनारायण जी और एक है तेजा जी। तो इनको अपन लास्ट के 1 या 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे देवनारायण जी। सबसे पहले तो अपन देवनारायण जी के बारे में, ये एक बहुत ही प्रमुख लोक देवता है और लेकिन ये एक अपन को एक चीज याद रखनी की पंचपीर में नहीं आते। मतलब ये अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि देवनारायण जी को पंचपीर कहा जाता है, नहीं तो इनको पंचपीर के अंदर ये नहीं आते, ये कंफ्यूजन होता है लास्ट। इसलिए मैंने दोनों लोक देवता को लास्ट में रखा, देवनारायण जी और तेजा जी, क्योंकि ये पंचपीर में नहीं आते। जो भी पंचपीर में लोक देवता 5 आते थे उनको अपन ने स्टार्टिंग में ही जो अपन ने कवर कर लिया था। तो लेकिन ये जो लोक देवता है बहुत ही मुख्य लोक देवता है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपने भी देखा होगा देवनारायण जी एक मतलब राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है। इनके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है और अपन ने देखा है कि बहुत बार जो अपने नेता वगैरह होते हैं ये भी यहाँ आते हैं। और प्रमुख अभी जैसे आपने देखा होगा जो अक्षय कुमार है, उनकी जो नई फिल्म आ रही है अभी जोली LLB 3, इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे शूटिंग करी थी। इनके एक स्थान है देवमाली, जहाँ पे शूटिंग हुई थी देवनारायण जी के स्थान पर। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट करते सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सारों को ट्रिक के साथ, जैसा कि अपन ने इतने वीडियो में करा, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म विक्रम संवत 1300 में हुआ था और ईस्वी में अगर इनको बदलना चाहे तो इनमें से 57 अपन को माइनस करने पर ईस्वी में आ जाता है, लेकिन विक्रम संवत कौन सा है, 1300 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ है इनका, मालेसरी डूंगरी कहाँ पर है, आसिंद भीलवाड़ा, ये आसिंद है जहाँ पर सवाई भोज का मंदिर है, काफी प्रसिद्ध जगह है, भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है अभी वर्तमान में ये। ठीक है, भीलवाड़ा जिले में मालेसरी डूंगरी है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। किनका, अपने लोक देवता देवनारायण जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सवाई भोज, ये भी एक बहुत ही इनकी भी एक मतलब देवता की तरह ही पूजा करते हैं लोग, और इनका मंदिर भी है सवाई भोज का आसिंद के अंदर। तो ये कौन थे, इनके पिता थे। इनकी माता का नाम था सेडू खटाणी, यानी कि सेडू खटाणी इनकी माता जी का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था पिप्पल दे। और इनके जो याद में गीत गाए जाते हैं या फिर कथा सुनाई जाती है इनके ऊपर, उसको बोलते हैं बगड़ावत। बगड़ावत की कथा, जो इनकी जाति थी बगड़ावत, उसी नाम से इनकी कथा या गीत को अपन बगड़ावत नाम से जानते हैं। जिसको एक और उपनाम से जाना जाता है, जिसको राजस्थान की महाभारत भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इनकी सवारी कौन सी थी। तो इनकी सवारी थी अपने लीलागार, लीलागार इनकी सवारी है। और जो एक हरे रंग का घोड़ा था, इसलिए हरे रंग को अपन लीला रंग बोलते हैं, तो इसलिए लीलागार इनकी सवारी का नाम पड़ गया। और इनके भोपे किस जाति के होते हैं, गुर्जर जाति के, क्योंकि मतलब इनकी जो जाति थी बेसिकली वो गुर्जर थी, इसलिए गुर्जर समाज के इनके भोपे होते हैं मंदिर में। लेकिन बगड़ावत क्या है, इनकी जो गोत्र है वो बगड़ावत थी, तो इस नाम से इनकी कथा बगड़ावत के नाम से जाने जाने लगी। ठीक है, और भोपे कौन, गुज्जर जाति के भोपे होते हैं। और गुज्जर जाति इनको बहुत ही अपना प्रमुख लोक देवता मानती है, जिसको देवनारायण जी को। और गुज्जर जाति के तो इनका गीत गाते वक्त कौन सा वाद्य यंत्र बनाते हैं, जंतर वाद्य यंत्र बनाते हैं, जो कि अपने वीणा होती है ना, वीणा, वीणा का प्रारंभिक रूप है। कौन, जंतर वाद्य यंत्र अपने वीणा का प्रारंभिक रूप है। तो अपन ने इनका परिचय पढ़ा, मुख्य ये क्या है, इनका परिचय है। तो इस परिचय को एक बार याद कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसको सबसे पहले अपन को रखना है मालेसर, मालेसर में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद आता है सवाई, सवाई बोध इनके पिता का नाम था, सेडू इनकी माता का नाम था, पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था। बगड़ा से अपन याद रख सकते हैं, बगड़ावत इनकी कथा होती है। लीलागार इनका गोला है, क्योंकि हरे रंग का घोड़ा है, तो यहाँ से आपको याद है गुज्जर जाति के भोपे, ये तो अपन को पता ही है कि गुज्जर जाति इनका प्रमुख आराध्य मानती है। और जंतर वाद्य यंत्र, जंतर से आपको याद आ जाएगा कि वाद्य यंत्र है तो इनका यूज होता है वाद्य यंत्र। तो अपन को याद रखना है इसके अंदर मालेसर, सवाई, सेडू, पीपल, बगड़ा, लीला, गुज्जर, जंतर, पीपल, बगड़ा, लीला, गुज्जर, जंतर, इससे अपन को इनका परिचय याद हो जाएगा। इसके बाद अपना आता है प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, इनके जो प्रमुख मंदिर है ये बहुत ही फेमस है राजस्थान के अंदर। और गुजरों के 4 धाम से जो अपन प्रमुख 4 मंदिर पढ़ेंगे फर्स्ट के, उनको गुजरों के 4 धाम कहते हैं। किस किस मंदिर को, कोट दंडावटा मंदिर है, कहाँ पर है, आसिंद के अंदर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाषण दिया था कुछ महीनों पहले राजस्थान में। तो ये कि अपने घोड़ दंडावटा मंदिर है देवनारायण का। इसके बाद हमने देवधाम जोधपुरिया, जो कहाँ पर है, टोंक के अंदर है, ये भी प्रसिद्ध मंदिर है। देव डूंगरी है चित्तौड़, ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। देव माली, जहाँ पर अक्षय कुमार रहते हैं अभी, ये भी काफी प्रसिद्ध है, मसूदा ब्यावर के अंदर स्थित है। अभी ब्यावर नया जिला हो चुका है, तो देवमाली कहाँ पर पड़ रहा है, ब्यावर के अंदर। और ये क्या है, गुजरों के 4 धाम से नाम से प्रसिद्ध ये इनके मंदिर है।
इसके बाद अपन जो मंदिर पढ़ेंगे वो आ गया अपने गुजरियावास। गुजरियावास इनका एक और मंदिर है, वो कहाँ पर है, नागौर जिले के अंदर है, बिना है, और कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। ठीक है, तो ये अपने मेन मेन मंदिर हो गए। इनमें से भी सबसे मेन मंदिर है गुजरों के चार धाम में कोट दंडावटा। और ये किस नदी के किनारे है, ये भी पूछा जा सकता है। खारी नदी के किनारे है, कहाँ पर है, आसिंद में है। ठीक है, अब जब अपन नदियां पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल के अंदर, तब अपन और इसका जिक्र करेंगे जब अपन खारी नदी पढ़ेगी। देवधाम जोधपुरिया में मासी बांडी व खारी नदी के संगम पर क्या स्थित है, देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर इनका मंदिर प्रसिद्ध है। तो और एक बार इसको याद कर लेते हैं। इसको याद करने के लिए वही कोट दंडावटा, देवधाम, देव डूंगरी, देवमली, देव देव नाम से आपको याद हो जाने चाहिए कि सबके आगे देव नाम है। देवधाम, देव डूंगरी, देवमली, और उसके बाद अपने हैं गुजरियावास, बिना है। गुजरियावास, बिना है, ये ज्यादा प्रमुख नहीं है, लेकिन ये चार जो अपन ने मंदिर पढ़े, कोट दंडावता, देव धाम, देव डूंगरी, देवमली, इनको अपन को याद रखना है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे तो देवनारायण जी की पूजा किस प्रकार होती है मंदिर के अंदर, उसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ेंगे। होपफुली आपको दिखाई दे रहा हो। तो देवनारायण जी की पूजा के बारे में, क्या इनके मंदिर में किस प्रकार पूजा होती है, तो बड़ी ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से करो। मतलब इनके मंदिर में होती है वो ईंटों की पूजा होती है बेसिकली। तो किस प्रकार होती है, जो ईंटों को बिछाकर उनके ऊपर नीम के पत्ते डालकर उसके ऊपर छाछ राबड़ी का प्रसाद या भोग चढ़ाकर इनके मंदिर में इनकी पूजा होती है। बेसिकली मूर्ति पूजा नहीं होती है इनकी। इनकी क्या होती है, इनके मंदिर में ईंटों को लगाकर उसके ऊपर नीम की पत्तियां ढककर उस पे छाछ राबड़ी का भोग लगाकर इनकी पूजा होती है। मतलब ये मूर्ति पूजा के एक तरीके से विरोध थे, इसलिए इन्होंने ईंटों की पूजा होती है इनके मंदिर में। देवनारायण जी की फड़, जो फड़ होती है देवनारायण की, उसके बारे में अपन प्रमुख चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले ये फड़ अभी कहाँ पर रखी हुई है, वर्तमान में जर्मन म्यूजियम जर्मनी के अंदर है, वहां पर ये फड़ रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद इनकी सबसे अपन प्रमुख बातें पढ़ेंगे देवनारायण जी की फड़ की। तो देवनारायण जी की फड़ जो है वो है अपने सबसे प्राचीन फड़ है। मतलब जितने भी लोग देवता है उनमें सबसे पुरानी कहाँ है या प्राचीन कहाँ है, वो फड़ किसकी है, देवनारायण जी की है। सबसे बड़ी फड़ भी इनकी है, और सर्वाधिक चित्रों वाली। अब सबसे बड़ी पेड़ है तो सर्वाधिक चित्रों वाली भी रहेगी, और अगर सर्वाधिक चित्रों वाली है तो इसमें सर्वाधिक समय भी लगेगा वाचन, यानी इसको बांचने में या पढ़ने में सर्वाधिक समय, क्योंकि सबसे बड़ी फड़ है तो सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो, सबसे प्राचीन फड़ है, प्राचीन है तो इसका मतलब बड़ी भी है, बड़ी है तो सर्वाधिक चित्रों वाली है, सर्वाधिक चित्रों वाली है तो सर्वाधिक समय लगेगा। और इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ था, ये अपन को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सितंबर 1992 को ही 1992 ईस्वी को इनके ऊपर डाक टिकट जारी हो गया था। किसके ऊपर, देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी हो गया। डाक टिकट क्या होता है, ये भारत सरकार द्वारा जारी होता है। मोस्टली अपन को जिनके टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा देने के लिए या टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डाक टिकट जारी करती है भारत सरकार, ताकि ये प्रसिद्धि पाए और लोग इनको देखने आए। उसके बाद अपने देवनारायण जी पर डाक टिकट मतलब सबसे पहले ये डाक टिकट जो जारी हुआ था, ये बेसिकली क्या है, इनके देवनारायण जी की फड़ पर जारी हुआ था 2 सितंबर। उसके बाद खुद देवनारायण जी पर कब डाक टिकट जारी हुआ, 7 सितंबर 2011। और एक और लोक देवता है तेजा जी, उनके ऊपर भी 7 सितंबर 2011, जो अपन आगे पढ़ेंगे, उन दोनों लोक देवता के ऊपर एक साथ भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी हुआ था। और ये कितनी तारीख को हुआ था, 7 सितंबर 2011 को। और देवनारायण जी का किरदार, मतलब मैंने कहा कि बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है, तो इनके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। तो उस फिल्म के अंदर किन्होंने इनका किरदार निभाया, वो जो अपने मतलब जो जिन्होंने भी फिल्म में जिन एक्टर ने इनका रोल निभाया वो थे अपने नाथू सिंह गुर्जर। देखिए, ये भी एक गुर्जर है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये गुर्जर जाति के आराध्य लोक देवता है। तो नाथू सिंह गुर्जर ने इनका रोल निभाया था, किन्ने, देवनारायण जी के किरदार के रूप में इनकी फिल्म के ऊपर। ठीक है, और अपन लास्ट जो चीज बच रही है अपने, ये बच रही है अपने इनके देवनारायण जी के उपनाम बच रहे हैं। तो अपन उपनाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देवनारायण जी को आज के लिए यही खत्म करेंगे। जो भी मेन मेन चीजें थी वो मैंने बता दी। जो अपन ने इसमें पढ़ी देवनारायण जी की फड़, इसको मैंने याद करने की ट्रिक ये बताई दी थी आपको कि सबसे प्राचीन फड़ है, तो बड़ी भी है, चित्रों वाली भी है, और सर्वाधिक समय लगती है। और ये फैक्चुअल चीजें याद ही करनी पड़ेगी आपको। और ये आप याद कर लीजिए कि तेजा जी और देवनारायण जी को 7 सितंबर को डाक टिकट जारी हुआ। उसके बाद अपने देवनारायण जी के उपनाम क्या है, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन उपनाम में आएंगे कि विष्णु का अवतार भी कहा जाता है इनको, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि इनके 4 धाम है, देवनाथ नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए इनको देवमाली नाथ भी बोलते हैं। क्योंकि देवमाली में इनका मंदिर है, तो वहां के नाथ कौन है, अपने देवनारायण जी। इनके मंदिर में मैंने बताया ईंटों की पूजा होती है, तो इसलिए इसको ईंटों का श्याम बोलते हैं। इनको राज्य क्रांति का जनक भी बोलते हैं, राज्य क्रांति का जनक, और इनको औषधियों का जनक और आयुर्वेद, इनको जो औषधि, आयुर्वेद और खेती का काफी नॉलेज था, इसलिए इनको औषधियों
का बहुत ही ज्ञान होने के कारण औषधियों का जनक और ये आयुर्वेद के भी ज्ञाता था, इसलिए इनको आयुर्वेद का ज्ञाता बोला जाता है। तो अपन उपनाम कैसे याद रख सकते हैं? विष्णु अवतार, देवमल्ली, ईंटों के श्याम, राज्य क्रांति, औषधियों का देवता, आयुर्वेद का ज्ञाता। ठीक है, विष्णु अवतार थे ये, माना जाता है इनको। देवमाली नाथ है, ईंटों के श्याम है, राज्य क्रांति के जनक है, फिर औषधि और आयुर्वेद के ज्ञाता है। ठीक है, तो यहाँ अपना प्रमुख जो भी देवनारायण जी के बारे में मेन मेन चीजें थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो इसके बाद अपन जो लोक देवता पढ़ेंगे तेजा जी, और इसमें आपको जहाँ भी तकलीफ हुई है, क्योंकि जहाँ से भी क्वेश्चन बढ़ेगा वो मेन मेन चीजें मैंने बता दी, और याद कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप मेरी ट्रिक पर फोकस रखें और ट्रिक को अच्छे से याद करने की कोशिश करें, आपको जरूर याद होगा। और अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।